नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। बिहार को बारिश से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन मुसीबतों से नहीं। दरअसल राज्य में बारिश की रफ्तार कम होने के बाद नदियों में उफान कम हुआ है, जिससे निचले इलाकों में पानी निकलने लगा है निचले इलाकों से। और सभी जगह ऐसा नहीं है, कई इलाके अब भी ऐसे हैं जहां बाढ़ का पानी जमा है, जिससे लोगों का आम जनजीवन प्रभावित है। उस सब और ऊपर से मौसम विभाग ने 20 अगस्त के बाद एक बार फिर राज्य में बारिश की संभावना जताई है। पिछले 3 दिनों से बिहार के किसी भी हिस्से में अच्छी बारिश नहीं हुई। इसका असर भी अब दिखने लगा है। नदियों का जलस्तर घटा है, निचले इलाकों से पानी निकलने लगा है, जिससे लोगों को राहत मिली है। हालांकि बाढ़ प्रभावित कई इलाकों में अभी भी हालात उतने अच्छे नहीं हैं। बेगूसराय में बाढ़ ने पिछले दिनों जमकर कहर बरपाया। घरों और सड़कों पर पानी भर जाने के बाद लोग पलायन कर एक बागीचे में अस्थायी आशियाना बनाकर रह रहे हैं। एक छोटे से बगीचे में पॉलीथीन का घर बनाकर 200 से 300 लोग रहने को मजबूर हैं। इस वक्त हम खड़े हैं मचाहा में, जहां पिछले 15 दिनों से लोग गाछी में रहने को मजबूर है। आपको तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं ये किस तरह से लोग गाछी में पूरे परिवार के साथ रह रहे हैं। बाढ़ का पानी आपके घर में आने के बाद कितना दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं? 15 दिन से। की दिक्कत भेले रहे? दिक्कत घर में पानी ले, खाए पिए के व्यवस्था नहीं रहे, माल जाल रखे के व्यवस्था नहीं रहे, निकल गेलिए घर से। 15 दिन से रहे। 15 दिन से इसी पन्नी में? यहाँ सर हुआ तो गाछी में भरल लोग है। अच्छा। उन्हें जाए छिए नहीं है तो छपरी कमल लेते है। पटना के बाढ़ में बारिश के कारण अस्पताल, स्कूल और खेल मैदान पूरी तरह से जलमग्न है। अस्पताल परिसर में लगभग 1.5 फीट तक बारिश का पानी भरा है। वैसे नगर परिषद क्षेत्र के कई जगहों पर मोटर लगाकर पानी की निकासी कराई जा रही है, लेकिन अभी राहत नहीं मिली है। बहुत परेशानी जा रहे हैं और आ रहे हैं। महिलाओं को भी दिक्कत हो रहा है। बहुत दिक्कत हो रहा है। तो क्या कहेंगे, 3 दिनों से बुधवार से ये बारिश का क्या कहें, कुछ का कोई व्यवस्था नहीं है। दरभंगा में बारिश, कमला बलान नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कुशेश्वर स्थान प्रखंड के सहोरवा घाट पर सड्ड दछक पुल पर बना डायवर्जन नदी में समा गया। ऐसे में अब लोगों के पास नाव ही सहारा बचा है। हालांकि प्रशासन नाव के जरिए बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने का दावा कर रही है। नदी में पानी रहने के कारण बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। पिछले साल नदी में नाव से मेरा बाइक गिर गया, जो कि बहुत मशक्क़त के बाद बाइक निकाले। आगे रोड का स्थिति भी बहुत जर्जर है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस सती घाट का सूचना आपको मिला है, अभी इंजीनियर्स की टीम को भेजा गया देखने के लिए। और वो डाइवर्सन पे पानी चढ़ा है, वहाँ पे हम लोग आवागमन के लिए 2 नाव परिचालन करा रहे हैं, और आवश्यकता पड़ेगी तो और भी नाव का परिचालन किया जाएगा। समस्तीपुर के मोहनपुर प्रखंड के कई गांव जैसे नवघोड़िया, जौनापुर, मटियोर और चापर अब भी पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। घरों में पानी घुस चुका है और लोग बांधों और सड़कों के किनारे अस्थायी तंबुओं में रहने को मजबूर हैं। यहाँ बाढ़ से, गंगा नदी के पानी से हम लोग कम से कम 50,000 लोग प्रभावित हैं। जैसे महरपुर प्रखंड के सभी पंचायत, 11 पंचायत कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित है। जैसे कुछ पंचायत पूर्ण रूप से प्रभावित है। सहरसा में बारिश के बाद नगर निगम क्षेत्र के कुंवर टोला का हाल बेहाल बना हुआ है। बारिश और गंदे नाले के पानी के जलजमाव से दर्जनों घरों के लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। परेशानी जो है बहुत ज्यादा है, क्या है कि बगल में जो स्कूल है, बच्चा लोग भी इधर से आता है, और जो है ये नाला का पानी और बारिश का पानी का जमाव है, और ये काफी दिन से है, ऐसा ही रहता है भर बारिश। और जो है बच्चे लोग भी जो है ना के बराबर स्कूल आ पाता है। गंगा की सहायक हरुहर नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बाढ़ से प्रभावित लोगों की मुश्किलें अब तक कम नहीं हुई हैं। हरुहर नदी के किनारे बसा शेखपुरा का घाट कुसुम्भा प्रखंड और लखीसराय जिले के बढ़िया प्रखंड पानी से बुरी तरह से घिरा हुआ है। यहाँ के लोग जैसे जल कैदी बनकर रह गए हैं।
लखीसराय के अब जी डूबल कम जी कने जी हेला हुई तो हेला बम कने जी नहीं अल्लाह बहले तो चले लिए भाड़ा लगा के लिए पैसा लेता है तब सरकार तरफ से कुछ कोई आते हैं नहीं वहाँ भी कोई कुछ नहीं आता? नहीं कुछ नहीं है। कुछ मिला है मदद? कुछ ही मिलते तिरपाल मिले हैं। बिहार में पिछले 3 दिनों में कुछ खास बारिश नहीं हुई है, लेकिन मौसम विभाग ने एक 20 अगस्त के बाद राज्य के ज्यादातर हिस्सों में फिर से बारिश की संभावना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में कई जगहों पर बाढ़ का असर भी देखा जा रहा है। पटना जिले के मोकामा प्रखंड में बाढ़ की विभीषिका देखी जा रही है। तारतर पंचायत के कड़रा गांव में बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं दिल को झकझोर देने वाली हैं। ग्रामीणों को बाढ़ के पानी में सिर पर बोरी लादे 500 मीटर तैरकर रोज बाजार जाना पड़ता है। अब हर साल बाढ़ की आपदा झेलने के बाद ग्रामीण पानी में जीने की कला सीख गए हैं। ग्रामीणों के पास बाढ़ के पानी में तैरकर आवाजाही के अलावे कोई और विकल्प नहीं है। हालांकि सरकार ने अब ग्रामीणों की सुविधा के लिए एक नाव दे दी है, लेकिन इसमें बैठकर महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और बीमार लोग जाते हैं। बाकी ग्रामीणों को तो बाढ़ के पानी में तैरकर ही शहर जाना पड़ता है। अभी हम मोकामा विधानसभा के तारतर पंचायत के करड़ा गांव में हैं। यह 50 घरों की महादलित बस्ती है, जहां आजादी के बाद से आज तक सड़क यहां तक नहीं पहुंची है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा गांव एक टापू की तरह बसा हुआ है, जहां की 50 घर के कम से कम 500 लोग यहां पर रह रहे हैं, लेकिन इनके लिए आज तक कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हो पाया। हम इनसे बात करते हैं, क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? जी हाँ, बहुत हम लोग को सर एकदम डूबते उबते जाते हैं। लाने के लिए सौदा पे पानी लाने के लिए गांव पर जाते हैं। हमारा गांव से अलग है हमारा बस्ती, हम बहुत लाचार पड़ गए हैं। कोई हमको याद नहीं है सर, क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी है। हमको कैसो करके आप लोग को शरण धर रहे हैं, हमको बेड़ा पार लगाइए सर। क्या आपने इस बात की मांग उठाई थी पहले? जी हाँ, हम लोग इस सबको बात के लिए बहुत दिन से, मैंने कि 50 बरस से हमको बाप दादा गुजर गया, गोल निहोरा करते बनते, मगर आज तक ले नहीं रास्ता हुआ सर। आजादी के बाद से आज तक सरकार दावा करती है कि हर गांव को जोड़ दिया गया है, तो ये महादलित बस्ती फिर क्यों कैसे बची रह गई? क्योंकि महादलित टोला है सर, यहाँ तो राती है, रैती जमीन पर पाया जाता है। इसके कारण से बोलते हैं कि रैती जमीन में रास्ता नहीं है। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश बोलते हैं, भाषण में कहीं भी सभा लगाते हैं, संबोधित करते हैं, तो सबसे पहले यही वर्ड बोलते हैं कि महादलित के जहां 220 जनसंख्या वहां मुख्य मार्ग से जोड़ा जाए। आज से नहीं, करीब 25 साल से मुख्यमंत्री बन रहे हैं नीतीश कुमार जी। आज तक ले हम लोग का अभी तक ले रास्ता नहीं हुआ है, जो कि आवेदन मैंने मुख्यमंत्री सचिव, जिला कलेक्टर, डीएम, एसडीओ, बीडीओ, सीओ, एमएलडी और उसके बाद जिला आयुक्त को भी दिए हुए हैं। आजादी के बाद से आज तक सड़क के लिए तरस रही है और एकमात्र साधन यहाँ नाव है, जिससे कि लोग मुख्य शहर से अपने को कनेक्ट कर पाते हैं। इसके कारण कई हादसे हो चुके हैं। गंभीर पेशेंट जो होते हैं वो हॉस्पिटल तक समय पर नहीं पहुंच पाते और कई बार यहाँ के लोगों की जान भी जा चुकी है। अब इस सरकार इन महादलित बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए क्या कदम उठाती है? मैं चंदन राय, जी मीडिया, बा। मुंगेर में गंगा का जलस्तर घटने से बाढ़ का असर कम हुआ है। पानी में डूबे कई गांवों में हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। बाढ़ के चलते ऊंची जगहों पर पलायन कर चुके लोग धीरे धीरे अपने घरों को लौटने लगे हैं। सदर प्रखंड के गंगा पार कुतलुपुर पंचायत भी हालात वहां ठीक नहीं है। लोगों के वापस लौटने के बाद बिजली आपूर्ति शुरू कर दी गई है। बाढ़ के दौरान पंचायत की बिजली काट दी गई थी। बाढ़ प्रभावित लोग अब राहत महसूस कर रहे हैं और कुतलुपुर पंचायत में भी हालात अब बेहतर हो गए हैं। बिहार में